हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम प्रश्नावली हमारे 2.4 चल रही है कक्षा 7 की। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या देगा, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करता है, 55.3 किलोमीटर। आप आसान शब्दों में समझे, मान लो आप 1 लीटर पेट्रोल में 2 किलोमीटर चलते हो, तो 2 लीटर में कितना चलोगे, एक में 2 किलोमीटर, तो 2 किलो 1 लीटर पेट्रोल में 2 किलोमीटर चलते हो, तो 2 लीटर में कितना चलोगे, 2 को 2 से गुणा कर लो, 4 किलोमीटर चलेंगे। ऐसा यही है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में तो पहले लिख लेते हैं, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करते हैं, 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी 55.3 किलोमीटर दे रखी है हमें, ये हो जाएगी 55.3 किलोमीटर। 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, 55.3 को 10 से गुणा कर लो, ठीक है। ऐसे गुणा मैंने बता दिए हैं, आपको क्या करना है, पहले पॉइंट लाएंगे, उसका आएगा 1, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, तो 1 0, ठीक है। अब देखो ऊपर कितना हो गया, 553 हो गया, ये 0 से 0 कट जाएंगे, क्या बच रहा है, 553 किलोमीटर, यानी कि 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेंगे, 553, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है वही गुणा है, पहले हमने इसे गुणा कर लिए, वही है 2.5 इंटू 0.3, ठीक है। तो ऐसे गुणा कर लिए, इसमें दोनों भी संख्याएं पॉइंट में है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको क्या करना है, पहले पॉइंट हटाना है, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएंगे, एक, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, तो 1 0। इसका भी डालो, पॉइंट हटाएंगे 1, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, तो ये 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कितने हो गए, 25 हो गए, आगे कितने हो गए, 3 हो गई। मैंने आपको पहले बता दिया था, 3 से पहले 0 है, यानी संख्या से पहले 0 है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो संख्या क्या होगी, 3 ही होगी। और नीचे क्या हो जाएंगे, 10 इंटू 10, ऊपर गुणा कर लो, 25 को 3 से करेंगे 75, और इधर नीचे 10 से गुणा करेंगे 100। अब 100 का भाग दे दो, इसमें आसान है, 2 0 है, यदि नीचे 2 0 है, उसके आगे 1 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ध्यान रखना। तो 2 0 है, तो ऊपर 2 संख्या गिन लो, 1 और 2, यानी कि 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, और ये 0 हम लगा सकते हैं, आगे पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, 0.1 इंटू 51.7, तो वही कर दो, पॉइंट हटाएंगे, कितना आएंगे, नीचे 10, इसका पॉइंट हटाएंगे 1, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, तो ये हो जाएंगे 10। ऊपर वाली संख्या क्या बच गई, 1 हो गई, और क्या हो गई, 517। नीचे क्या संख्या बच रही है, 10 इंटू 10। 517 को 1 से गुणा करेंगे, 517 आएंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे, 100 आएंगे, 100 का भाग देंगे, वही 2 0 है, 2 0, तो ऊपर 2 संख्या गिन के पॉइंट लगा दो, यानी कि 5.17। अब देखो नेक्स्ट, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएंगे, 10, इसका पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे भी पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 10। अब देखो ऊपर क्या बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, और ये हो जाएगी 3168, और नीचे क्या हो रहे हैं, 10 इंटू 10, ठीक है। अब इसको गुणा कर लो, ये हो जाएंगे 16, एक हासिल 13, 2 और 6, 2 को इससे गुणा किया मैंने, और नीचे हो रहे हैं 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। अब 10 का इसको सॉरी 100 का भाग दे दो, इसमें 2 शून्य है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 1 और 2, यानी कितने हो जाएंगे, 62.36, ठीक है। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए, इसी में आगे 4 नंबर पे 1.3 और 3.1 को गुणा करना है, तो सबसे फर्स्ट काम हमें क्या करना है, पॉइंट हटाना है, तो क्या आ जाएंगे 10, इसका भी पॉइंट हटाएंगे, इसके भी आ जाएंगे 10, ठीक है। ऊपर क्या हो गए, 13 इंटू 31, और नीचे क्या हो गए, 10 इंटू 10। अब गुणा कर लो, 13 को 31 से गुणा करेंगे, 13 एकम 13, एक हाथ से 39 40, यानी कि 403 हो जाएंगे, और नीचे 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। अब भाग दे दो इसका, 100 का भाग देंगे, 2 0 है, 2 संख्या 1 और 2, गिन के पॉइंट लगा दो, यानी 4.03। 5 नंबर पे सबसे फर्स्ट काम हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, आगे उतनी संख्या उतने 0, पॉइंट हटाओ, आगे 2 संख्या तो 2 0, ठीक है। ऊपर कितने होंगे, 5, और ये भी 5, 5 के आगे कितने 0 हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसको गुणा करेंगे तो ये 1000 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 25, नीचे कितना है, 1000, ठीक है। अब 3 संख्या है, तो 3 संख्या गिन के पॉइंट लगा दो,
एक संख्या, दो संख्या, अब अपने पास दो ही संख्या है और नीचे जीरो कितनी है, 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 3 संख्या के बाद ही पॉइंट लगाना है। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी संख्या हो, जैसे 5 है, इसके आगे कितने जीरो लगाओ इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा 0.025। ध्यान रखने योग्य बात है, ध्यान रखना, नीचे हमने अपने पास कितनी संख्या है, दो ही संख्या है और नीचे जीरो कितने हैं, 3। तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा। तो हम क्या करना है, दो संख्या तो अपने ले ली, ठीक है, फिर एक संख्या अपने पास नहीं है तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे जीरो, फिर पॉइंट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे समझो आपके पास 15 है, आपको भाग देना है इसमें 10,000 का। ठीक है, तो कैसे भाग देंगे, अपने पास कितने जीरो नीचे हैं, 4 जीरो, तो दो संख्या तो अपने पास है, तो 2 जीरो का काम हो जाएगा। फिर 2 जीरो के लिए हमें क्या करना होगा, 2 जीरो लगा के फिर यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, यानी जितने जीरो होंगे उतनी ही संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। यदि अपने पास संख्या नहीं है तो हम जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वापस पॉइंट हटाएंगे तो यही संख्या आएगी और संख्या के बाद में पहले जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर 0.025। इसमें आगे देखो, पॉइंट हटाएंगे एक संख्या है तो एक जीरो, पॉइंट हटाएंगे एक, दो संख्या है तो दो जीरो। ठीक है, अब ये क्या हो गया 112 और ये यहाँ पे क्या होंगे 15। ठीक है, नीचे कितने हो गए 10 इंटू 100। अब 15 को 112 से गुणा कर लो, ये हो जाएंगे 15 29, 3 का 3 हासिल 33, सॉरी वापस कर देता हूँ मैं गुणा, 15 दूनी 30, 3 हासिल हो जाएंगे, 15 3 18, 8 1 हासिल, 15 1 16। ठीक है, और नीचे कितने हो जाएंगे, ये 1000 हो जाएंगे। 10 को 100 से गुणा करेंगे। अब देखो नीचे 3 जीरो है तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो। अब जीरो से जीरो काट भी सकते हो। अब देखो एक बार फिर लग लो, 168 है और नीचे 100 है। ठीक है, अब 100 का भाग देंगे इसमें, यहाँ पे भी दे सकते हैं हम डायरेक्ट भाग, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी अब भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है वैसा कर लेना। 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 1.68। ठीक है, ये आपको सही नहीं दिख रहा होगा, ये ले 68। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7, इसका पॉइंट हटाएंगे, कितना आ रहे हैं 1, आगे दो संख्या है तो 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे 1, आगे कितनी संख्या, दो संख्या तो 2 जीरो। अब देखो ऊपर कितने हो गए, 107 हो गए इंटू 2 हो गए। ठीक है, नीचे कितने 100 इंटू 100। ठीक है, अब 2 को 107 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 214 हो जाएंगे, दुगुना कर दो इसका 14। ठीक है, और नीचे कितने हो गए, ये हो गए 10,000। 100 को 100 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 10,000। अब देखो 4 जीरो है, अपने पास कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 3 संख्या तो हो ही जाएगी और अपने पास 4 जीरो है तो एक जीरो लेंगे हम संख्या 4 बनाने के लिए। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लें आप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 10.05 इंटू 1.05 को गुणा करना है। कुछ नहीं, पॉइंट हटाएंगे, कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे, कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर कितने बच रहे हैं 1005 इंटू 105 और नीचे कितने हो जाएंगे 100 इंटू 100। ठीक है, अब 105 को इससे गुणा करना है। ठीक है, तो आप कर लो। हाँ, तो मैं यही आपको करके दिखा देता हूँ, कितने आएंगे, इनको गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 25, 0 5, फिर जीरो को सभी संख्याओं से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, और 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं इनको, कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कितनी संख्या आ रही है 1 0 5 5 2 5। ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखो नीचे कितने हो रहे हैं, नीचे हो जाएंगे 10,000। अब भाग दे दो, भाग देने पे कितने आएंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब नीचे देखो 4 जीरो है तो आपको क्या करना है, 4 संख्या गिन के पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, यानी कि 10.5525 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो 9 नंबर, पॉइंट हटाएंगे 1, दो संख्या है तो 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे 1, आगे दो संख्या है तो 2 जीरो। ठीक है, ऊपर कितना हो रहा है 1 0 1 1 0 1 और ये बच रहा है 1, नीचे कितना हो रहा है 100 इंटू 100। अब 1 से गुणा करेंगे, अब आपको पता है किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही संख्या आती है। ठीक है, यानी 1 0 1 0 ये आएगी, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे
10,000। अब इसका भाग दे दो, 4 संख्या के बाद करना 1 2 3 4, यानी 4 1.0101 ये आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने हो जाएंगे, पॉइंट के बाद संख्या कितनी है 2, तो 2 जीरो। पॉइंट हटाएंगे 1, कितनी संख्या 1, तो 1 जीरो। ऊपर कितना हो गया 1 0 0 1, और ये हो गया 11। नीचे कितने हो रहे हैं 100 इंटू 10। अब गुणा कर लो इन सबको, पहले 11 को इससे गुणा कर लो, 11 एकम 11, ठीक है, फिर 0 0, 11 एकम 11, और नीचे गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएंगे ये 1000। अब नीचे 3 जीरो है तो 3 संख्या गिन के पॉइंट लगा दो, 3 संख्या गिन के पॉइंट लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 110.011, यानी 1 2 3, 3 के 5 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये अपने 2.4 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।